Doodle Indian Guy Kids. Hello everyone, welcome back to our channel Doodle Indian Guy Kids। हमेशा की तरह हम आज एक नई एक्टिविटी लेके आए हैं और जैसे कि हमारी कोशिश रहती है कि हमारी एक्टिविटीज़ में बच्चे सीखें लेकिन उनको पढ़ाई वाला प्रेशर ना लगे, इसीलिए हम बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ लेके आते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं, आराम से खुद बना सकते हैं और आपके बच्चे उनको एंजॉय करते हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हम बताएंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल पर आपको दो तरह की वीडियोस मिलेंगी। एक है मॉरल स्टोरीज वाली, जो कि आपको कहानियां अनसुनी करके प्लेलिस्ट है उसमें दिखेगी, और दूसरी है बच्चों के लिए एक्टिविटीज, जो कि है डूडल इंडियन गाय किड्स। तो आपको दोनों प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। अगर आपको स्टोरीज दिखानी है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी है, उनको मोरालिटी के बारे में बताना है एक मज़ेदार तरीके से और छोटे बड़े सभी के लिए, तो आप वहाँ पे हमारी स्टोरीज देख सकते हैं और यहाँ से आप बच्चों को एक्टिविटीज सिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने किया क्या है, हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहती है हम ऐसी एक्टिविटी बनाएं जो कि आप घर पे बहुत ही आराम से बना लें। तो सबसे पहले हमने एक पेपर लिया, पेपर पे हमने प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट के साथ साथ हमने उसको लैमिनेट किया और उसके बाद वेलक्रो पे कुछ हमने पीसेस चिपकाए। तो इसके लिए अगर आपको घर पे ये शीट्स बनानी है तो आपको एक प्रिंटर चाहिए, आपको ऑब्वियसली पेपर्स चाहिए, वेलक्रो चाहिए, एक छोटी सी लैमिनेशन मशीन चाहिए और थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे हैं आपको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए। इस एक्टिविटी से बेनिफिट ये है कि हर एक अल्फ़ाबेट से उनको कई सारी चीज़ें पता लगेंगी, तो एक ही अल्फ़ाबेट से वो अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला अल्फ़ाबेट है ए, हमने मिडल में दिया है ए फॉर एलिगेटर, अगर आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने 4 ए से और चीज़ें दी हैं, जैसे ए से एप्पल जो कि सबसे पहला है, उसके बाद ए से एरोप्लेन, एयरप्लेन भी बोलते हैं, थर्ड है ए से एस्ट्रोनॉट और फोर्थ है ए से एंट। तो इस तरह से आपके बच्चे को पता लगेगा कि ए से कितनी चीज़ें हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, आपको जो चाहे आप उसको बिग में दे सकते हैं, बोल्ड में दे सकते हैं, और कोई भी 4 आइटम्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और वेलक्रो का ये फायदा है कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए ये बहुत फन एक्टिविटी है। अब हम नेक्स्ट लेटर पे जाते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है बी। आप देख सकते हैं बी से बिग बलून बीच में है, उसके बाद बियर, बनाना, बस और बटरफ्लाई। तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप बार बार बच्चों को उतार के दे सकते हैं ये अल्फ़ाबेट्स और उनको बोल सकते हैं लगाएं, और उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या है। जैसे अभी बी से बस है तो आप उनसे पूछ सकते हैं ये क्या है। बी से बस हो गई, बी से बटरफ्लाई, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि बटरफ्लाई कहाँ से शुरू होता है या बी से क्या है। तो एक उनको विजुअल से पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है, और दूसरा उनको अल्फ़ाबेट की जो नॉलेज है उनकी वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसी हिसाब से अब हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे चलते हैं, सी। ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे इसको लगा सकते हैं। हमने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ये बताया है कि जैसे हमने बीच में क्रैब लगा दिया, उसके आसपास एक तरफ क्लाउन, एक तरफ कैटरपिलर हो गया, कैट हो गई, कार हो गई, तो ये चीज़ें आपको जैसे ठीक लगा बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो हमारे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, डी है। डी से डक हमने बीच में दे दी, फिर डोनट दे दिए, डॉट्स, डायनासोर, ये हो गया। तो इसी तरीके से मतलब हर शीट हम आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, ये बाकी शीट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको जैसे जैसे ठीक लगे। इसमें आप वैसे ही अल्फ़ाबेट्स को आप रख सकते हैं, इजीली स्टिक कर सकते हैं। एलिफेंट, अब एलिफेंट के लिए हमने ट्रंक दिखा दी, टेल दिखा दी, तो एक आइडिया लग जाता है बच्चे को कि ई से एलिफेंट है, बिग ईयर है उसका। तो हमने इसी तरह से कोशिश की है कि फन तरीके से बच्चे लर्न करें, उनको समझ भी आए। ई से आई, ई से ईयर, तो एक ईयर बना हुआ है। ई से एग है, अर्थ है,
तो वो सब चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एफ। एफ से फ्रेंड्स, सबसे पहला फ्रेंड्स है, तो आप 3 या 4 फेसेस में पूछ सकते हैं कि क्या है। और ये जो लगा है ये फैमिली भी है, इसमें ग्रैंडपा ग्रैंड माँ और बच्चे हैं या पेरेंट्स और बच्चे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि फैमिली में कौन कौन है, फैमिली कहाँ से शुरू होता है, तो फैमिली एफ से स्टार्ट होता है। फायर, फायर ट्रक और उसके बाद फ्लावर। नेक्स्ट अल्फाबेट जी। जी से आप देख रहे होंगे गिटार, और जो नेक्स्ट वाला है वो ग्रैंडपा या ग्रैंडमा। बच्चों को एक मतलब हर एक को सबसे ज्यादा प्यार जो मिलता है वो ग्रैंडपा या ग्रैंडमा से मिलता है, तो वो इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे, बहुत खुश होंगे ये देख के। बीच में बड़ा जी गोट वाला है वो हमने आपको बता दिया। जी से गर्ल, जी से गोरिल्ला। नेक्स्ट शीट है एच। हॉर्स सबसे बड़ा दिखाया, मेन फेस दिखा दिया, टेल दिखा दी, तो पता लग सकता है, बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हॉर्स है। अब आप ऊपर देखेंगे एच से हट है, एच से हैट है, उसके बाद एच से हैप्पी और एच से हैन। तो एनिमल्स की भी नॉलेज हो जाएगी, बच्चों को आइडिया लग जाएगा क्या है। आई, आई से आइसक्रीम, शायद ही कोई होगा जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं होगी बच्चों को। आई से इग्लू, इग्लू क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसे कोल्ड एरियाज में इग्लू में लोग रहते हैं। उसके बाद आई से आइलैंड, एक ऐसा एरिया जो कि पानी से घिरा होता है जहां पे लोग घूमने भी जाते हैं, तो आप अगर कहीं गए हैं किसी ट्रिप पे तो बच्चों को उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, और वो भी शुरू होता है आई से। आई से इंसेक्ट और आई से इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, तो उन ड्रम गिटार जो भी है तो उनको एक जस्ट रेफरेंस के लिए उनको पता लग सकता है कि क्या है ये। अगला वर्ड है जे। बीच में देख के आप बच्चे से खुद पूछ सकते हैं कि ये क्या है। जे से वो खुद बताएगा, जूस। उसके बाद ऊपर जे से जोकर, फिर जे से जेलीफिश, जेलीफिश कहाँ होती है, पानी में। जे से जैकेट, जे से जैगुआर, जैगुआर कहाँ होता है, जंगल में। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं और उनकी नॉलेज एनहेंस बेसिकली होगी। उसके बाद के आ गया, के से किटन, काइट, बीच में किंग दिखा दिया, किंग का आपको क्राउन दिख गया तो उससे पता लग जाएगा वो किंग है। के से नाइफ हो गया। एल, एल से लैंप है, लीव्स, लाइट्स, लायन, लेमन। बीच बीच में आप इनको जैसे मर्जी, आप इनको चाहे तो अलग तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। आप लायन को यहां से उठा के लीव्स की जगह लगा सकते हैं और ऐसे इनको रख सकते हैं। तो इसीलिए ये फन एक्टिविटी है कि बच्चे को पता है कि वो कुछ सीख रहा है और कहाँ से क्या है, कौन सा कहाँ लगाना है। एम से, अब अगर आप देखेंगे पहला जो बीच में है वो माउस है, उसके बाद मंकी, एम से मंकी। मून, मुस्टैश, माउंटेन्स, ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे बहुत इनिशियली सीख जाते हैं, उनको पता होता है, उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं। एन, एन से नर्स। नेस्ट, उसके बाद नेल, न्यूज़पेपर। और बीच में जो है वो नाइट, नाइट का एक सीन है जहां पे स्टार्स हैं, मून है, तो आप बाहर जाके दिखा सकते हैं कि ये नाइट है। ओ से बीच में ऑरेंज, उसके बाद ऑस्ट्रिच और ओशन हो गया, आउल हो गया, ये सब चीजें हैं। ऑक्टोपस, तो ये ओ से हो गए। पी, पी से पिकॉक, पिकॉक के बारे में आप उसको बता सकते हैं हमारा नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक, तो वो पी से आ सकता है। पी से पैरट, पी से पियानो, पी से पाइनएप्पल और पी से पिग। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे 3 एनिमल या कह लीजिए बर्ड्स कवर किए हैं, तो इससे उनकी नॉलेज एनिमल, बर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, आइटम्स, इन सब चीजों की भी बढ़ेगी। क्यू है, क्यू थोड़ा हर एक के लिए डिफिकल्ट होता है, तो बीच में हमने इसको क्विल्ट डाल दिया, क्वेश्चन मार्क, क्वेल, ये सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। आगे आप देखेंगे आर, आर से रेनबो, रोड, रैबिट और रोबोट और रेन। सबसे बड़ा बीच में जो है वो रेन है, तो आप जैसे मैंने पहले भी कहा आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। एस, एस से स्नेक, उसके बाद सन, ऊपर आप देखेंगे दूसरा स्पाइडर है, फिर स्ट्रॉबेरी है और फिर स्टार्स है। तो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में से आप बच्चों को बोल सकते हैं कि अब आप एस से लगाओ, कौन सा वाला आएगा, तो वो अपने आप लगाएंगे, वो अल्फाबेट पहचानेंगे, एस की शेप क्या है और फिर वो उससे आइटम पहचानेंगे। टी, टी से ट्रेन ट्रैक, ट्रेन ट्रैक शायद ही किसी छोटे बच्चे को नहीं पता होगा। टी से ट्रेन भी हो सकता है और ट्रेन ट्रैक भी, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद ट्री, टाइगर, टेबल, टेलीफोन। ऐसे टेलीफोन आजकल कम दिखते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को
एक नॉलेज के लिए आप बता सकते हैं कि ये टेलीफोन होता था हमारे टाइम पे। यू से यूनिकॉर्न, उसके बाद अप दिखा सकते हैं, अप हो गया। यूनिवर्स क्या है, अम्ब्रेला, उसके बाद अंडर वाटर। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको बताया, सिर्फ नॉलेज एनहांस करना है। नेक्स्ट अल्फाबेट है वी से वेजिटेबल्स, बीच में आप देख सकते हैं, आप एक एक वेजिटेबल पूछ भी सकते हैं कौन सी वेजिटेबल क्या है। वल्चर, व्हीकल्स अगर आप उसमें देखें तो वास, और ये वी से वाइन, VINE, पेड़ के साथ जो पत्ते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट है डब्ल्यू में वेदर, वर्म, वैगन और वाटर फाउंटेन, वाटरमेलन आप देख सकते हैं, बीच में वाटरमेलन बना हुआ है। समर सीजन है, बच्चे खाते हैं तो ये रिलेट भी कर पाएंगे। एक्स से जाइलोफोन हो गया, एक्सरे, एक्समस, ऐसे आप अलग अलग चीजें उनको बता सकते हैं, आपके पास सारे हैं। अब वाई से यॉन, यो याच, यान, तो ये सब चीजें। फाइनली जेड पे अगर हम आए तो जीब्रा, जू, जिप, जिगजैग, ज़ॉम्बी। तो कहने का ये मतलब है कि एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ बच्चे सीख सकते हैं, और ये आप घर पे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हमारा एम है। और जैसे किसी ने कहा था, एवरीवन वांट्स टू लर्न बट नो वन वांट्स टू बी टॉट। तो उसी के ऊपर बच्चों को भी सीखना है, पर उनको अगर आप जबरदस्ती पढ़ाई की तरह पढ़ाएंगे तो शायद उनको मजा नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा एक एफर्ट है, हमारी एक कोशिश है कि हम बच्चों को चीजें सीखने में उनकी हेल्प करें और उनको एंजॉयमेंट के साथ वो चीजें सीखें। और जैसा कि मैंने कहा, ये शीट्स आप इजीली घर पे खुद भी बना सकते हैं ये एक्टिविटी। और इन केस अगर आपको शीट्स परचेज करनी है या बनाने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें हमारे मेंशन्ड ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे हर तरह से। इसी के साथ आपको कहते हैं गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।